आज की कक्षा में बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसमें का पहला अध्याय हम देख रहे थे। हमारे हिंदी साहित्य के 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिनमें से पाठ्यक्रम के अनुसार हम आदिकाल को देख रहे थे। आदिकाल का नामकरण हमने देखा, आदिकाल का समय देखा। आदिकाल के नामकरण के अंतर्गत हमने अलग अलग नामों के साथ आदिकाल का परिचय देखा, और उसके बाद हम देख रहे थे कि आदिकाल की युगीन परिस्थितियां कैसी है, युगीन परिवेश कैसा है। तो हमने आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियों में हमने एक देखा था आपसी वैमनस्य और ब्राह्मण आक्रांताओं से त्रस्त राजनीतिक परिवेश। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, और आगे हम इसी को फिर से आगे दोहरा रहे हैं। फिर से इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आने वाले आगे जो मुद्दे हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आदिकाल का समय हम देखते हैं कि 1050 से 1375 ये माना जाता है, और 1050 से 1375 ये काल जो है, जो समय जो है, इसमें हमारे आदिकाल का साहित्य का और हमारे भारतवर्ष की परिस्थितियां कैसी थी, उस समय का जीवन कैसा था, उस समय का परिवेश कैसा था, ये हमको देखना है। तो सबसे पहला एक मुद्दा इसमें है कि आपसी वैमनस्य था। भारतवर्ष में उस समय आपसी वैमनस्य था, और उसमें बाह्य आक्रांताओं से, आक्रांताओं का मतलब बाहर से आक्रमण होने वाले, उनसे हमारा देश त्रस्त था। और उसके साथ साथ राजनीतिक परिवेश कैसा था, राजनीतिक समस्याएं बहुत सारी थी, तो वो कैसी थी, तो ये आज हमको देखना है, और उसके आगे के मुद्दों को हमको देखना है। तो राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत ही अव्यवस्थित थी, विकट परिस्थिति जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उस समय के बहुत सारे हिंदू राजा जो थे वो दायित्वहीन हो चुके थे। और हम देखते हैं महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, यानी कि 643 से ईस्वी सन 643 में उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद से भारतवर्ष का पतन शुरू हुआ। भारतवर्ष का पतन शुरू हुआ, यहाँ से धीरे धीरे हमारे देश की जनता जो है त्रस्त होने लगी, उनको बहुत सताया गया, उन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो वो कैसे? तो सबसे पहले हमारे भारत देश की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे भारत देश के हिंदू ही राजा आपस में लड़ने मरने को तैयार थे। छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में युद्ध करते थे, छोटी छोटी बातों पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष रखते थे, एक दूसरे का राज्य छीनने पर मजबूर होते थे, और छोटी छोटी बातों के लिए, युद्ध के लिए ये तैयार हो जाते थे। और जब जब युद्ध होता था तब तब आम जनता इसमें पीसी जाती थी, आम जनता को इन सब का मोल चुकाना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा भारतवर्ष जो है इस समय आदिकाल में पतन की ओर जा रहा था, क्योंकि इस काल में ज्यादा से ज्यादा राजपूत राजा राज्य किया करते थे, और राजपूत राजा का अपना छोटा छोटा राज्य हुआ करता था। छोटे छोटे राज्यों में ये राज्य करते थे, और एक दूसरे का राज्य हथियाने में, एक दूसरे का राज्य छीनने में, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में, या फिर ज्यादातर युद्ध तो जो है किसी स्त्री के लिए हुए, कि किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए इन राजाओं ने, महाराजाओं ने युद्ध किए। क्योंकि कहा जाता है कि ये राजपूत राजाएं जो है ज्यादातर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, स्त्री भोग जिसको कहा जाता था। और जब ये सुख का जीवन जीते थे, जनता की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। और जब किसी स्त्री के लिए युद्ध करते थे या किसी राज्य को हत्याने के लिए युद्ध करते थे, तब फिर आम जनता को ही युद्ध के लिए फिर तैयार रहना पड़ता था, और उसका पूरा प्रभाव, जनता भूखी रहती थी, जनता के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, बहुत सारी समस्याओं का जनता को सामना करना पड़ता था। और राजा महाराजा लोग इन सब से बहुत बहुत ज्यादा अनजान रहते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि उनकी जनता किस तरह का दुख भोग रही है। और साथ ही साथ उनके जो कारिंदे हुआ करते थे, जो सेनापति या उनके जो ये सेवक होते थे, वो राजाओं को ये नहीं बताते थे कि उनकी जनता त्रस्त है, उनकी जनता परेशान है, जबकि राजा उनके लिए, अपने जनता के लिए जो कुछ भी सेवाएं पुराता था वो उन तक नहीं पहुंचती थी। बीच में ही इनके
जो कारीगर, जो इनके सेनापति हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पर जो लोग हुआ करते थे, वो सारा पैसा हजम कर लिया करते थे और आम जनता तक वो सेवा नहीं पहुंचती थी। इसके वजह से जनता राजा को ही दोषी करार करती थी, राजा को ही दोषी समझा करती थी। और फिर हम देखते थे कि बहुत सारे राजपूती राजा जो है ये इस काल में हर जगह थे। अजमेर में थे, हम देखते हैं राजस्थान में है, दिल्ली में है, और बहुत कन्नौज में, हर जगह ये राजपूत राजाएं हुआ करते थे। और फिर हम देखते हैं कि ये राजपूत राजाओं का जो है पतन होता गया। और उसके बाद हम देखते हैं सन 997 से गजनी की सत्ता आई। मोहम्मद गजनी ये जो है ये पूर्वी क्षेत्र से पंजाब में आया, गुजरात में, इस सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को उसने गुलाम बना दिया और असीम संपत्ति यहाँ से लूटी, यहाँ के मंदिरों का विनाश किया। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने यहाँ की जनता को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का यहाँ पर आगमन हुआ और मोहम्मद गौरी ने धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा जमा लिया। राजा जयचंद के साथ उसने षड्यंत्र रचा। राजा जयचंद की सहायता से उसने अजमेर के महाराजा पृथ्वीराज चौहान को अपना बंधक बना दिया। पृथ्वीराज चौहान को उसने मरवा दिया और फिर यहाँ से राजपूती राजाओं का पतन होता गया और हिंदू साम्राज्य का यहाँ पर पूरी तरह से विनाश हो गया। 1206 तक आते आते पूरी तरह से भारतवर्ष में राजाओं का पतन, हिंदू राजाओं का यहाँ पर पतन हो गया और फिर भारतवर्ष में तुर्क सल्तनत आ गई। तुर्क सल्तनत का आगमन हुआ। चारों ओर तुर्क राजाएं जो है भारतवर्ष की जनता पर अपना हुक्म चलाने लगे। तो उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, अल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और मोइसुद्दीन है, बरहाम शाह है, अलाउद्दीन है, मसूद शाह है, नसीरुद्दीन, ये बहुत सारे ऐसे तुर्की राजा होकर गए जो कि जिनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, आम जनता से उनको कोई उतनी हमदर्दी नहीं थी। और उसके बाद हम देखते हैं 1119 से 1220 तक खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का राज्य रहा और फिर 1330 से 1414 तक फिर तुगलक वंश की हुकूमत रही और फिर 1398-99 में तैमूर लंग जो है ये दिल्ली पर उसने अपना राज जमा दिया और फिर तैमूर लंग ने पूरे भारतवर्ष में अपना कब्जा जमा दिया और फिर उसके बाद से पूरे भारतवर्ष में सैयद वंश की सत्ता रही। सैयद वंशों के हाथों में ये सत्ता चली गई और फिर हमारे भारतवर्ष की आम जनता फिर से जैसे कि निराधार, राजा के बिना, ऐसा ये अपना जीवन व्यतीत करने लगी, त्रस्त हो गई। तो ये था आदिकालीन हमारे भारतवर्ष का परिवेश के बारे में जानकारी कि 643 से महाराजा हर्षवर्धन के निधन के बाद हमारे भारत देश की स्थिति क्या थी। तो यहाँ से लेकर हम देखते हैं कि 1200 तक का या 1300 तक की स्थिति भारत देश की ऐसी रही। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं ये तो हो गया था कि हमारे भारत देश की जनता बहुत ही त्रस्त थी और आपसी वैमनस्य, आपसी जलन, ईर्ष्या, द्वेष राजाओं में था और फिर राजनीतिक परिवेश के कारण भी जनता जो है बहुत ही त्राही कर रही थी। उसके बाद हम दूसरा मुद्दा यहाँ पर लेते हैं कि यानी कि आदिकालीन युगीन परिवेश के अंतर्गत दूसरा परिवेश यहाँ पर है पतनशील धार्मिक परिवेश। पतनशील धार्मिक परिवेश क्या है कि इस काल में धर्म जो है पतन की ओर जा रहे थे। बहुत सारे धर्म जो हमारे भारत देश के मूल धर्म थे जो कि पतन की ओर जा रहे थे, उनकी परिस्थितियां क्या है, उनकी परिवेश क्या है। तो हम देखते हैं इस कालखंड में बौद्ध है, जैन तथा वैदिक धर्म जो है अपने मूल धर्म से बहुत दूर चले गए। उनका रूप विकृत हो चुका था, ये मूल रूप से पूरी तरह से हट गए और लगभग सभी धर्मों में तंत्राचार बढ़ गया था। तंत्राचार का मतलब यानी कि ना कि धर्म को महत्व देना, तंत्र मंत्र विद्या को, काले जादू को या फिर अघोरी को, इसको महत्व देना, इसको तंत्राचार कहते हैं। तंत्र विद्या को महत्व दिया जाने लगा।
लोगों को हर एक धर्म अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगा। एक तो अपने धर्म का दबदबा रखना, आतंक फैलाना, बल का प्रयोग करना, चमत्कार दिखाना, या फिर ये तंत्र मंत्र का सहारा लेना, ढोंग का, पाखंड का ये सहारा लेना, ये हर धर्म के अपने प्रमुख अंग बन गए थे। तो ये कौन से धर्म है जो विकृत होते जा रहे थे? तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है ये 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक प्रमुख रूप से हमारे भारतवर्ष में ये प्रमुख रूप से रहा। बंगाल बिहार के पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, इसका प्रचार किया, इसका प्रसार किया, अपने प्रजाओं को इस धर्म को अपनाने को कहा। तो पाल राजाओं की छत्र छाया में ये बौद्ध धर्म पनपने लगा और बहुत सारे विद्वानों ने इस अपने अपने ग्रंथों की रचनाएं की है। और हम देखते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो कि 4वीं शताब्दी से ही भारतवर्ष में चल निकली कि 4वीं शताब्दी में, ईसा के बाद की 4वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ये महायान शाखा जो है बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर भी फिर तंत्र का शुरुआत हो गई, तंत्र मार्गी ये आगे चलकर हो गई। और 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध संप्रदाय जो है वज्रयान गर्भित महायान के ये अनुयायी भक्त हो गए और बौद्ध धर्म की जो सीधी साधी शिक्षा जो भगवान बुद्ध ने बताई थी उस शिक्षा से ये दूर होते गए। और इन गौतम बुद्ध की जो सीधी साधी पंचशील तत्व की जो शिक्षा थी इससे इनका विश्वास उठता गया और फिर हजारों मनगढ़ंत कहानियां, हजारों मनगढ़ंत ऐसी बातें ये अपने इस धर्म में, बौद्ध धर्म में ये लाने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भिक्षुक बनने लगे, दीक्षा लेने लगे। पहले तो भिक्षुक जो होते थे दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये विकृत होने लगे और ये ऊपर से कुछ और होते थे और अंदर से कुछ और होते थे। दीक्षा लेने पर ये गृहस्थ जीवन भी बिताते थे, पूरी तरह से ब्रह्मचारी नहीं रहते थे। और वज्रयान और सहजयान शाखाओं का ये तंत्र साधना के कारण इसका विकृत रूप हो गया, विभत्स रूप हो गया। विभत्स रूप का मतलब गंदा रूप हो गया, विचित्र रूप हो गया, जिसको इन लोगों ने क्या नाम दिया है? ग्रह्य समाज कहा। बौद्ध धर्म की ही ये शाखा, लेकिन ये विकृत रूप, उसका बिगड़ा हुआ रूप जिसको हम कहेंगे, इसको ग्रह्य समाज। जबकि दीक्षा लेने के बाद ग्रह्य उपयोग यानी कि ग्रह नहीं बसा सकते, ग्रह्य सुख यानी कि ग्रह सुख नहीं भोग सकते, लेकिन ये लोग दोनों दीक्षा भी लेते थे और ग्रह्य सुख या ग्रह सुख भी भोगा करते थे। तो यहाँ पर इसके बारे में डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य एक जगह कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु अधिकतर युवा हुआ करते थे और प्रायः भारतीय स्त्रियां भी, नारियां या युवतियां भी भिक्षुनी बनकर वहां पर दीक्षा लेती थी। और संघ में स्त्रियां होने के कारण ये पुरुष जो है अपने आप को यानी कि ब्रह्मचारी नहीं रख सके, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सके, इसलिए इन्होंने एक अपना दूसरा ही यानी कि एक धर्म बना दिया। बौद्ध धर्म से ही उन्होंने एक अपना अलग समाज बना लिया जिसका नाम उन्होंने दिया है गोह्य समाज। गोह्य समाज इसको नाम दे दिया और इसको गोह्य समाज को समझाने के लिए उन्होंने एक अपना एक पहला ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम गोह्य समाज तंत्र, ये नाम लिखा। ग्रंथ का नाम है गोह्य समाज तंत्र, जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा ही कुछ ऐसी बातें बताई गई है, जबकि ये सारी गलत थी। भगवान बुद्ध के द्वारा ये तंत्र मार्ग के बारे में बताया, जबकि भगवान बुद्ध ने तंत्र मार्ग के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ पंचशील तत्वों के आधार पर यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन इसका विकृत रूप बनाकर गौतम बुद्ध ने ही ऐसा कहा है कि भाई तंत्र विद्या ये गलत नहीं है, ये बात उन्होंने इसमें बताई। और आगे चलकर ये जो समाज था ये विकृत होता गया। परिणामतः ये हुआ कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होता गया, नाश होता गया और ये जनजीवन धीरे धीरे अंदर ही अंदर विषैला बनता गया। साथ ही साथ सारी जनता इस चक्कर में पड़ गई, तंत्र विद्या में, तंत्र मंत्र के इस चक्कर में सारी दुनिया पड़ गई। और साथ ही साथ इसमें तंत्र विद्या के साथ साथ हम देखते हैं कि काम वासना, मद्यपान, अंधविश्वास, ये सारी बातें जोर पकड़ने लगी।
और धीरे धीरे सभी लोगों पर इसका प्रभाव होने लगा। सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, अन्य धर्म के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ग के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। कुछ ब्राह्मण वर्ग के या कुछ दूसरे धर्म के लोग भी इस धर्म के अनुयायी बन गए। जहाँ पर मद्यपान होता था, जहाँ पर काम वासना होती थी, जहाँ पर अंधविश्वास, यंत्र तंत्र, ये सारे जो कि विभत्स वहाँ पर काम होते थे, इन सब को यानी कि एक चक्कर में लेकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम होने लगा। ढोंग पाखंड जब सामने आ गया तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म जो है विकृत रूप लेने के कारण अपने आप इसका विनाश हो गया, पतन हो गया। तो ये है आदिकाल का यानी कि धार्मिक परिस्थिति में बौद्ध धर्म की परिस्थिति। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि जैन धर्म कि आदिकाल में जैन धर्म भी जो है प्रमुख रूप से उभर कर आया था। इस कालखंड में दक्षिण के चालुक्य और राष्ट्रकूट के राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया। राष्ट्रकूट के अमोघ वर्ष सन 814 से हम देखते हैं 877 तक, और दूसरे कृष्ण जो है 877 से 913, और तीसरे इंद्र जो है 914 से 915 आदि राजाओं ने जैन धर्म को तो अपनाया ही, लेकिन साथ ही साथ इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जनता पर इसका जोर जबरदस्ती से भी इस जैन धर्म को अपनाने के लिए कहा। 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं गुजरात के शासक सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने इस धर्म को स्वीकार तो किया, साथ ही साथ इसको गुजरात का राजधर्म में बना दिया कि जो हमारे राज्य में रहेगा उसको जैन धर्म अपनाना ही पड़ेगा, जैन धर्म मानना ही पड़ेगा। उसका प्रचार भी किया। तो इनके जैन विद्वान हेमचंद्र जो है ये कुमारपाल के दरबारी कवि थे, जो कि बहुत अच्छे अपभ्रंश के ये रचनाकार माने जाते। इन्होंने हेमचंद्र ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते आते ये जैन धर्म भी धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते आते वैष्णव धर्म और शैव धर्म का आंदोलन तीव्र होने लगा। राजपूत राजाएं जो थे इन्होंने ना ही जैन धर्म अपनाया ना ही बौद्ध धर्म अपनाया। इन लोगों ने वैष्णव और शैव धर्म को बढ़ावा दिया। तब राजपूत राजा जो है अहिंसक मूल्यों को मानते थे, और ये जैन धर्म को तो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जो पंचशील बताए गए हैं, जैन धर्म में जो अहिंसा बताई गई है, वो तो ये राजपूत राजाएं उसका पालन कर ही नहीं सकते थे। इसलिए जैन धर्म की अपेक्षा की गई, और जैन धर्म की अपेक्षा के अलावा ये लोग शैव धर्म की ओर झुके, ज्यादा से ज्यादा शैव धर्म को ये मानने लगे। और जैन धर्म की अहिंसा का पालन ये आम जनता भी नहीं कर सकती थी। अहिंसा का कि भाई झूठ नहीं बोलना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, मांस मछली नहीं खाना, मद्यपान नहीं करना, तो ये आम जनता हो या फिर राजपूत राजाएं हैं, ये इनके लिए बस की बात नहीं थी कि ये मांस खाना, ये यानी कि अत्याचार करना, जीव की हत्या करना या मद्यपान करना, फिर ये कैसे छोड़ सकते थे। तो इसलिए इन्होंने जैन धर्म की ओर पलटकर भी नहीं देखा, लेकिन शैव धर्म को इन्होंने अपनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म भी लुप्त होता गया, जैन धर्म भी समाप्त होता गया। और हम देखते हैं कि इसके समाप्ति का कारण, बौद्ध धर्म के जैन धर्म के समाप्ति का कारण ज्यादातर इसलिए है कि जैन धर्म में भी तांत्रिक यानी कि तांत्रिक वामाचार पद्धति ये अपनाने लगे थे। यहाँ पर भी तंत्र विद्या आ गई थी, तो लोग जो है इससे दूर होने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकाल में जैन धर्म का भी किस तरह से उदय हुआ और धीरे धीरे फिर इसका विनाश हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं शैव मत, कि शैव मत जो है ये द्रविड़ संस्कृति की देन। कुमारिल भट्ट के द्वारा शैव मत जो है दक्षिण से होते हुए ये उत्तर की ओर आया। तो दक्षिण में सबसे पहले ये उभरा, ये कुमारिल भट्ट के द्वारा। और दक्षिण में यहाँ पर अलवार ये परंपरा हुआ करती थी। अलवार जो 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक रही। कलचुरी वंश के राजा वो शैव मत का ये प्रचार ये करते थे। इसी वंश के महाप्रतापी राजा कर्ण जो है सन 1041 से 1073 तक इनका जनता पर प्रभाव था, शैव मत का प्रभाव था।
इसलिए ही काशी जो है शैव साधना का केंद्र बन गई। हम देखते हैं काशी जो है आज भी शिव भक्तों के लोग वहां पर होते हैं काशी। तो काशी यहाँ पर कलचुरी वंश के राजा के कारण ही ये काशी का वहां पर उदय हुआ और ये जो है शैव साधना का केंद्र बन गई। और यहाँ पर राजपूती राजाओं ने भी शैव मत को स्वीकार किया, उसको अपनाया और धीरे धीरे समस्त जनता भी जो है शैव मत की ओर ही यानी कि झुकने लगी, उनको उसको अपनाने लगी। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जो कहते हैं, दिनेश कहते हैं कि वस्तुतः उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत जो है बौद्ध एवं समस्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा और नाथ मत का इस रूप में उदय हुआ। यहाँ पर नाथ मत यहाँ पर आया, शैव मत में नाथ परंपरा आई, जिसमें पशुपतिनाथ, कालमुख और हम देखते हैं कपाली, रसेश्वर आदि संप्रदाय आए और फिर धीरे धीरे ये भी विकृत होते गए। ये भी विकृत पूजा पद्धति के कारण यानी कि इस शैव मत का भी धीरे धीरे पतन होने लगा और लोग जो है ये तंत्र विद्या यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी जो है विकृत पूजा होने लगी और लोग भी इसका अनुकरण करने लगे। लेकिन शैव मत जो है इस तरह से यानी कि राजपूत राजाओं ने इसको अपनाया और धीरे धीरे ये भी जो है पतन की ओर होने लगा। उसके बाद आ जाता है वैष्णव मत। वैष्णव मत जो है भारतवर्ष में ये वैष्णव मत दक्षिण से होते होते धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया। दक्षिण में वैष्णव मतावलंबियों को अलवार या नायनार कहते हैं, जो कि आगे चलकर इसको आचार्य कहा गया है। अलवार और नायनार को आचार्य ही नाम कहा गया, आचार्य हम कहते ना। तो ये आचार्य नाम से ये पहचाने जाने लगे ये मत। वैष्णव मत को सबसे अधिक बल रामानुजाचार्य ने दिया, जो कि उनका उद्देश्य था प्रत्यक्ष रूप से भक्ति को या फिर ये भक्ति भाव जो है ये सत्य से होकर जनता तक जाए। तो ये भक्ति जो है सत्य भाव को लेकर, धार्मिक भाव को लेकर इसको समझाना ही रामानुजाचार्य का काम था और उन्होंने ये पूरा उत्तर भारत में इस धर्म को या इस मत को फैलाया। जो वेद विरोधी आंदोलन खिसक कर दक्षिण की ओर चले गए वो फिर से अलवार संतों के कारण फिर से उत्तर की ओर फिर से वापस आ गए। जो कि उत्तर से सरक कर धीरे धीरे दक्षिण की ओर चले गए थे, दक्षिण के लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया था। फिर दक्षिण में ये पनपा, इसका प्रचार हुआ और फिर दक्षिण से होते होते रामानुजाचार्य के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा फिर से दक्षिण से वो प्रसिद्ध होकर फिर से उत्तर भारत की ओर आया। तो उत्तर रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्य जो है इसके यानी कि जनक माने जाते हैं, प्रचारक माने जाते हैं। और वैष्णव मत जो है आदि काल में जिस तरह से शैव मत उभरा, राजपूतों ने इसको अपनाया, वैसे ही वैष्णव विष्णु की जहाँ पर भक्ति की जाती थी, विष्णु के सगुण रूप को यहाँ पर अपनाया जाता था। तो इस तरह से यानी कि विष्णु का रूप, विष्णु की भक्ति, इसको महत्व दिया जाने लगा। विष्णु के रूप में राम को यहाँ पर देखा गया, विष्णु के रूप में कृष्ण को यहाँ देखा गया, अवतरित रूप में यहाँ पर देखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदि काल की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिवेश कैसा था। तो धर्म के रूप में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म कैसा, बौद्ध धर्म का यानी कि उस समय की परिस्थिति कैसी थी, जैन धर्म की परिस्थिति कैसी थी, और उसके बाद हम देखते हैं शैव मत है और फिर वैष्णव मत है। तो इस तरह से इन चार मतों को देखते हुए हम आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम इसी मुद्दों को आगे बढ़ाकर हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ये कक्षा आपको समझ में आई होगी और इस कक्षा के साथ साथ यानी कि इस चर्चा के साथ साथ मैं यहाँ पर ये कक्षा समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये समझ में आएगा।